नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। अपराधों वारदातों की कहानियों के संग्रह में आज की जो हमारी कहानी है वो राजधानी नई दिल्ली से आती है। आज की जो कहानी है, अमूमन जब किसी की के साथ कोई वारदात होती है, घटना होती है या कत्ल होता है तो उसकी जांच पड़ताल आपने देखा होगा कि पुलिस ही करती है। लेकिन जब पुलिस ही कोई घटना करे, कोई कत्ल करे तो फिर उसको कौन पकड़े? ये तो आपको भी पता है कि पुलिस ही पकड़ेगी। लेकिन एक ऐसा कत्ल, एक ऐसा लेडी कांस्टेबल का कत्ल जिसको 2 साल तक सिर्फ राज ही बनाए रखा गया और उसका कहीं से कोई पता नहीं चल पाया। उसने पूरे 2 साल अपने पुलिसिया दिमाग को ऐसा यूज किया कि परिवार वाले अपनी बेटी को ढूंढते रह गए, लेकिन 2 साल तक कहीं से कोई भी पता नहीं चल पाया। हम बात कर रहे हैं मोना यादव हत्याकांड नई दिल्ली की। मोना यादव जो कि एक होनहार लड़की थी, पढ़ने में बहुत ही होशियार तेज तर्रार लड़की थी। उसका सिलेक्शन 2014 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पद पर हो गया। जब वह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पर कार्य कर रही थी, उसी समय 2012 में वहीं पर एक पीवीआर वैन में ड्राइवर पद पर, कांस्टेबल के ही पद पर कार्यरत हुआ था। लेकिन पीवीआर वैन की ड्राइवरी करता था जिसका नाम था सुरेंद्र सिंह राणा, वो भी कार्यरत था। इन दोनों की ड्यूटी कुछ समय बाद एक जगह लगाई जाती है। धीरे धीरे दोस्ती होती है, फिर दोस्ती में मुलाकातें होती हैं, मुलाकातों में एक दूसरे से बातें होती हैं और बातों में फिर जो सुरेंद्र सिंह राणा था वो उससे प्यार कर बैठता है। धीरे धीरे वो भी उसको चाहती है, लेकिन उसका मेन मोटिव अपने करियर पर फोकस करना था, क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी करती थी। वो चाहती थी कि मुझे एक दिन आईपीएस अधिकारी बनना है, क्योंकि उसने अपनी योग्यता के दम पर ही दिल्ली कांस्टेबल की परीक्षा पास की थी और धीरे धीरे वो नौकरी करके अपने परिवार का भी पालन पोषण करती थी, सहयोग करती थी और अपनी तैयारियों में, अपनी पढ़ाई में समय व्यतीत करती थी। जबकि सुरेंद्र सिंह राणा शादीशुदा था, उसके एक बच्चा भी था, लेकिन ये बात उसने मोना यादव से छुपाई। वो बार बार उससे दोस्ती को लेकर, प्यार को लेकर समय रहते शादी को कहता था, लेकिन वो बार बार मना कर देती थी। जब भी वो शादी के लिए कहता था वो उसको मना कर देती थी। 2018 में उसका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर भी हुआ और जब सब इंस्पेक्टर पद पर उसने परीक्षा दी और सिलेक्ट हो गई तो उसने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी और यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर का पद ज्वाइन कर लिया। आपको बता दें, जो कि मोना यादव बुलंदशहर की रहने वाली थी, होशियार लड़की थी, कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ, फिर उसका सब इंस्पेक्टर पद पर चयन हो गया। लेकिन कुछ समय बाद उसे लगा कि उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है और इस लक्ष्य को पाने के लिए, इस नौकरी करके इस लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता, क्योंकि पुलिस की नौकरी में जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों से भागना कहीं ना कहीं अपने अधिकारों और कर्तव्यों के साथ हीला हवाली करना है। ऐसी स्थिति में उसने यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद को भी छोड़ दिया और दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर अपनी पढ़ाई करने लगी। धीरे धीरे 19 आया, 20 आया और फिर एक दिन आया 8 सितंबर 2021। उस दिन सुरेंद्र सिंह राणा उसके कमरे पर जाता है और कमरे पे जाकर ये बोलता है कि तुम बहुत पढ़ाई करती हो, बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो जाती हो, चलो तुमको मैं घुमा के लाता हूँ। वो जैसा कि वो कार से आया था, कार में मोना यादव को बिठा के ले जाता है। जब वो कुछ दूर निकल जाते हैं, निकलने के बाद वो पहुँचते हैं दिल्ली का एक इलाका है बुराड़ी नगर इलाका। वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो धीरे धीरे बातें होती हैं, खाना पीना होता है, उठना बैठना होता है। उसके बाद
ये शादी के लिए प्रस्ताव देता है, लेकिन शादी के प्रस्ताव को वो सिरे से खारिज कर देती है। जब शादी के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देती है, ऐसी स्थिति में उसके गुस्सा आ जाती है, और गुस्सा आने के बाद वो उसी गुस्से में मोना यादव का गला दबाकर हत्या कर देता है। अब गुस्से में हत्या की गई थी, पुलिस में सिपाही था, उसको डर भी था कि कहीं वो फंस ना जाए, इसलिए तुरंत बुराड़ी पुस्ता का जो गंदा नाला है उसी में उस लाश को छुपा देता है। छुपाने के बाद उसके ऊपर कुछ ईंटें पत्थर रख देता है और सारे ढक देता है, जिसमें इस केस को कभी खुल ना पाए। अब धीरे धीरे वहाँ से वापस चला आता है, फिर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद जो मोना यादव थी, उसके परिवार वाले उसके अगले दिन जब फ़ोन मिलाते हैं तो मोना यादव का नंबर स्विच ऑफ आता है। फिर बार बार फ़ोन मिलाने पर भी जब उसका नंबर नहीं मिलता है तो वो सुरेंद्र सिंह राणा से पता लगाते हैं। तो सुरेंद्र सिंह राणा एक दो दिन तो पहले घुमाता है, फिर वो बताता है वो किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ भाग गई है, क्योंकि उससे दोस्ती थी, उससे प्यार था। हमें तो ये भी पता चल रहा है उसने उससे शादी कर ली है, और शादी करने के बाद वो पता नहीं कहाँ है। ऐसे में धीरे धीरे समय बीतता है, परिवार वाले भी ढूंढते हैं, और ढूंढने के बाद 20 अक्टूबर 2021 को मोना यादव, जो कि पुलिस विभाग में ही हेड कांस्टेबल थी और फिर यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी रही, और वहाँ पर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस भी अपने स्तर से मोना यादव केस में मोना यादव को ढूंढने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन कोई भी प्रयास उसका सफल नहीं होता। कहीं से मोना यादव के बारे में कोई क्लू नहीं मिलता। ऐसे में परिवार वाले भी बहुत चिंतित थे, परेशान थे, घबराए हुए थे। वो भी अपने स्तर से मोना यादव को ढूंढ रहे थे। जब वो FIR पंजीकृत कराने गए थे तो सुरेंद्र सिंह राणा भी उनके साथ, जहां वो जाते वहां साथ जाता। साथ जाने के बाद उनकी जो हेल्प अपने स्तर से कर सकता था उनको दिखाने के लिए वैसे ही वो हेल्प कर रहा था। ऐसे में परिवार वालों एक दिन कुछ दिन बाद जब उसे लगता है परिवार वाले अब बहुत परेशान हैं, कहीं राज ना खुल जाए, ऐसे में वो अपने पुलिसिया दिमाग को लगाना शुरू करता है। सर्वप्रथम जब वो पुलिसिया दिमाग लगाता है तो जब वो मोना यादव इससे पहले बात करती थी तो इसने अपने मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग कर रखी थी। उस रिकॉर्डिंग में उसने कहीं कहीं पर ये बोलती हुई दिखाई पड़ती थी कि मैं ठीक हूँ और तुम बताओ क्या करो। इस तरह की रिकॉर्डिंगों को वो एडिट कराकर इनके घर वालों को भेजता है कि मैंने कहीं से पता लगाया है, मोना जहाँ पर भी है वो सुरक्षित है, ये देखो। उसने रिकॉर्डिंग भी भेजी है। परिवार वालों को जब वो रिकॉर्डिंग मिलती है तो उनको लगता है कि परिवार में कहीं ना कहीं मोना सुरक्षित है, लेकिन वो हम लोगों से बात नहीं करना चाहती, नाराज़ है, इसलिए बात नहीं करना चाहती। धीरे धीरे इस तरह वो 2-4-10 दिन घुमाता रहता है, और जब 15-20 दिन बीत जाते हैं तो उसको लगता है कि ज़्यादा दिन ही झूठी रिकॉर्डिंगों के माध्यम से परिवार वालों को बहकाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में कुछ समय बाद वो अपने साले को, जिसका नाम था राविन, उसको इस घटनाक्रम के बारे में बता देता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। जब वो बताता है तो वो राविन से कहता है कि तुम कुछ समय के लिए उसके पति बनकर, उसके दोस्त बनकर, उसके मित्र बनकर इनके परिवार वालों को फ़ोन करो और ऐसा ऐसा बोलो। जैसा वो समझाता है वैसा ही उसका साला, सुरेंद्र सिंह राणा का साला राविन, परिवार वालों को एक दिन फ़ोन करता है, और फ़ोन ऑन करने के बाद बोलता है कि मैं अरविंद बोल रहा हूँ और मैंने तुम्हारी बेटी मोना यादव से प्यार किया है, लेकिन मेरे परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं हैं और मैं उनको मनाने में लगा हूँ। इसलिए मैं अपने परिवार वालों से सुरक्षा के लिए कहीं पर छुप के, कभी उत्तराखंड, कभी हिमाचल प्रदेश, कभी सूरत, कभी गुजरात, कभी मध्य प्रदेश, अलग अलग शहरों में मैं रहता हूँ, जिससे परिवार वाले मेरा पता न लगा पाएँ और कहीं ना कहीं। तो वो कहते हैं कि मोना से बात कराओ, लेकिन वो बता देता है कि वो बहुत डरी हुई है, घबराई हुई है, परेशान है, चिंतित है, और ऐसे में वो बात नहीं करना चाहती। जब वो नॉर्मल होगी तो आगे आपकी बात करा दी जाएगी।
ऐसे में परिवार वालों को लगता है कि चलो उसने शादी कर ली है, ठीक है, अभी जब मामला थोड़ा सा अच्छा होगा तब वो बात कर लेगी। इसी प्रकार लगभग 10-15 दिन फिर ये ऐसे ही अलग अलग नंबरों से फ़ोन करके परिवार वालों को सांत्वना देता रहता है। तो परिवार वालों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं मोना बात नहीं करना चाहती है। ऐसे में फिर ये अपना पुलिसिया दिमाग लगाता है। फिर जब ये दिमाग लगाता है तो ये एटीएम से अलग अलग जगहों से एटीएम से कुछ कैश निकालता था। ये कैश निकालने का जो ट्रांजैक्शन होता था, उन ट्रांजैक्शन की जो डिटेल होती थी, उस डिटेल को ये पुलिस वाले दिमाग से मंगवा लेता था और घर वालों को बताता था कि देखो आज वहाँ पर मोना ने फला एटीएम से कैश निकाला है। तो परिवार वालों को पता था कि मोना जिंदा है। ऐसे में समय कटता जा रहा था। फिर धीरे धीरे कोरोना आ गया। कोरोना, उस समय कोई किसी से मिलना नहीं चाहता था। इसी कोरोना का बहाना बनाकर अरविंद एक बार फ़ोन कर देता है। फिर 21 और 22 2 साल धीरे धीरे बीत जाते हैं। कोरोना में इसने एक और गेम खेला। एक लड़की को इस प्लान में तैयार किया और प्लान में तैयार करने के बाद, क्योंकि जब इसने हत्या की थी तो उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सब उठा लाया था और लाश की हत्या करके बुराड़ी के नाले में छिपा दिया था। उस आधार कार्ड का ये यूज करता है और आधार कार्ड का यूज करने के बाद उस लड़की का कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाता है। और जो कोरोना वैक्सीन के टीके की रसीद होती है, उस रसीद को ये परिवार वालों को दिखवाता है और ये विश्वास दिलाता है कि मोना जिंदा है, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहती। क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, लेकिन ये ऑनलाइन मुझे सूचना मिली थी, मैं वहाँ जाकर ये पर्ची निकलवा कर लाया हूँ। इससे ये लगता है कि इसने टीका लगवाया था, फला डेट में लगवाया था, फला जगह से लगवाया था, इतने समय पर लगवाया था, और अगर वो जीवित ना होती तो ये टीका कैसे लगता। परिवार वालों को भी लगता है कि हाँ, टीका तो इस समय बहुत ज़रूरी है, इसलिए मोना यादव ने भी टीका लगवाया होगा। फिर धीरे धीरे ये अपने साले से, कभी अपना स्वयं जाकर उसी आधार कार्ड का यूज कर अलग अलग होटलों में एक लड़की के साथ, चाहे वो कालगर्स हो, चाहे कोई जानने वाली हो, उसके साथ रुकता था। फिर उसके अगले दिन या दूसरे दिन इसको खबर पता चलती थी तो ये परिवार वालों को बताता था। फिर परिवार वाले जब होटल जाते थे तो उसका होटल का जो रजिस्टर होता है, जहाँ पर आगंतुक रजिस्टर होता है, उसको चेक करते थे। जब चेक करते थे तो उसमें मोना यादव की एंट्री भी होती थी, आधार कार्ड नंबर भी होता था। तो इनके परिवार वालों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ता चला गया। अब आप सोचिए कि एक पुलिसिया दिमाग जितना जो कुछ भी उस घटनाक्रम को, वारदात को छुपाने में अपनी बुद्धि का, अपनी विवेक का, अपने कौशल का, अपनी ताकत का प्रयोग कर सकता था, वो कर रहा था। अब आप सोचेंगे कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की हत्या करता है और किस तरह के सनसनीखेज प्लान बनाता है। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन जो मोना यादव की छोटी बहन थी, उसको लगता है कि धीरे धीरे 2 साल हो गई हैं और ऐसा क्या है कि दीदी 2 साल से हम लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहती हैं, हम लोगों से बात नहीं करना चाहती हैं, हम लोगों से दूरी बनाए हुए हैं और पता नहीं कहाँ हैं, क्यों अलग हैं। तो वो लोग दिल्ली जाने का प्लान बनाते हैं और दिल्ली जाकर दिल्ली के जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे, कमिश्नर सर थे, उनसे जाकर मिलते हैं। और मिलने के बाद पूरी कहानी को जो उनके साथ 2 साल से लगभग बीत रहा था, उसको सिलसिलेवार तरीके से, क्रम वाइज से बताते हैं कि मोना यादव कांस्टेबल थी, कांस्टेबल से उसका सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर में हुआ, फिर वो आईपीएस बनना चाहती थी, उन्होंने दोनों नौकरी को छोड़ दिया, फिर आईपीएस बनना चाहती थी। फिर पता चला कि उसका किसी अरविंद लड़के से शादी कर लिया, फिर वो छुपी थी। अगर शादी कर लिया था तो मेरे घर चली आती, मैं उसको रख लेती, क्योंकि हम लोग उसकी शादी से कहीं से भी नाखुश नहीं हैं, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा। जब सारी घटनाक्रम को पुलिस के बड़े अधिकारी को बताया जाता है, उनके ही पुलिस महकमे की लड़की थी,
जिसने 5-6 साल कांस्टेबल के रूप में दिल्ली पुलिस में सेवा दी थी, वो तुरंत पुलिस को इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंपने के लिए और कहते हैं और स्वयं इस केस की जांच की समयानुसार पड़ताल करवाते रहते हैं। फिर जब जांच पड़ताल शुरू होती है तो परिवार वालों से पूरी जो बात की गई थी उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि अरविंद का बीच में फ़ोन आता था, वो बताता था कि मेरे परिवार वाले राज़ी नहीं हैं और मैं बहुत डरा हुआ हूँ, इसलिए अलग अलग शहरों में अलग अलग रहता हूँ। जब उन नंबरों को मांगा गया तो जिसकी बिटिया गायब होगी, जिसके परिवार का एक चिराग गायब होगा, वो उन नंबरों को जाहिर सी बात है सुरक्षित रखेगा। जब उन नंबरों को लिया जाता है तो नंबर सब स्विच ऑफ थे। फिर जब उनका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ निकलवाया जाता है तो पता चलता है ये सारे आईडी, एड्रेस प्रूफ सब फर्जी एड्रेस पर लिए गए थे। फर्जी लोगों के नाम व पते थे, लगभग 8-10 नंबर थे जिसको उसने अलग अलग फर्जी आईडियों पर लिया था। सारी फ़ोटोओं को या जो फॉर्म लगा भरा जाता है उसमें एक फ़ोटो चिपकाई जाती है। अपने भारत में मोबाइल का आईडी प्रूफ देना बहुत ही अनिवार्य होता है। ऐसे में उन फ़ोटो को जो परिवार वालों को दिखाया जाता है तो बाकी फ़ोटो से तो परिवार वाले परिचित न थे, लेकिन एक फ़ोटो जब उनके समक्ष आती है, उनके सामने आती है तो वो लोग बताते हैं ये राजपाल है। अब पूछा जाता है राजपाल कौन है, तो बताते हैं राजपाल जो है वो रॉबिन का दोस्त है और रॉबिन जो है वो सुरेंद्र सिंह राणा का साला है। अब ऐसे में राजपाल को पुलिस उसके घर से उठा लेती है। उठाने के बाद जब उसकी तुड़ैया की जाती है, अच्छे से उसकी पूछताछ की जाती है, तब वो बताता है कि मैंने रॉबिन के कहने से अपना आईडी, एड्रेस प्रूफ रॉबिन को दिया था। ऐसे में रॉबिन को भी उठाया जाता है और रॉबिन को भी तुड़ैया के बाद पूछताछ जब शुरू होती है तो वो सारे गामा की तरह गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, बताने लगते हैं। तो वो जो घटनाक्रम बताते हैं कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, हमने मोना यादव का कत्ल नहीं किया है। जैसे ही ये कहते हैं कि तुम मोना यादव का कत्ल मैंने नहीं किया है, सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि अभी तक तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की तफ्तीश जांच पड़ताल की जा रही थी, अब तो उसके कत्ल की बात आ गई। इसका मतलब इनको पता है कि मोना यादव का कत्ल हो चुका है। वो बताते हैं ये सब कत्ल पुलिस विभाग में ही हमारे जीजा सुरेंद्र सिंह राणा मुख्य अभियुक्त हैं। अब ऐसे में पुलिस का ही कांस्टेबल उसको उठाया जाता है। जब उसको उठाया जाता है, तुड़ैया होती है, तो वो बताता है पहले वो बुराडी पुस्ता के नाले में जाता है, वहाँ पर जहाँ पर उसने आज से 2 साल पहले 8 सितंबर 2021 को लाश छिपाई थी, उस लाश को बरामद करता है। तो जब पत्थर वत्थर वहाँ मजदूरों को ले जाया जाता है, लेबरों को नाली निर्माण में वाले, तो जब हटाया जाता है तो वहाँ पर पूरा कंकाल बरामद होता है। लेकिन अब इसकी पुष्टि कैसे हो कि ये लाश मोना यादव की ही है या किसी और की लाश है। ऐसे में पुलिस उस केस को जांच पड़ताल के लिए डीएनए सैंपल के लिए भेजती है। परिवार वालों को बुलाया जाता है, उनका डीएनए सैंपल लिया जाता है और डीएनए सैंपल लेने के बाद उस कंकाल से इसका मैच कराया जाता है। मैच कराने के बाद पूर्णतया यह पुष्टि हो जाती है कि ये लाश, ये कंकाल मोना यादव का ही है। परिवार में रोने पीटने की वो चल जाती है। फिर उसके बाद पुलिस उससे सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ करती है। वो बताता है कि मेरा मोना का प्यार था, प्यार में मैंने इससे बहुत बार शादी का प्रस्ताव रखा। कांस्टेबल से जब ये दरोगा बन गई, सब इंस्पेक्टर बन गई, तो मुझे लगा ये पढ़ने में बहुत तेज है, होशियार है, कहीं ये आईपीएस की तैयारी करने के लिए इसने फिर नौकरी भी छोड़ दिया, और अगर कहीं ये आईपीएस बन गई तो ये मुझसे शादी नहीं करेगी, और जब मुझसे शादी नहीं करेगी तो एक ड्राइवर से शादी ये क्यों करेगी। इसीलिए मुझे डर था, मैं घबराया हुआ था, मैं परेशान था, ये शादी नहीं करेगी। ऐसे मैं इसको बार बार समझाया, बार बार मनाया, बार बार इससे गुजारिश की, रिक्वेस्ट थी, जबकि मुझे ये भी डर रहता था कहीं मैं शादीशुदा हूँ, खुल न जाए और मेरा ये सब
जो मैंने प्लान बना के रखा है वो फेल ना हो जाए। मुझे पता था कि ये तेज तर्रार है, एक ना एक दिन आईपीएस बन ही जाएगी। ऐसे में मैंने इसको बहुत समझाया और गुस्से में आकर इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उस नाले में लाश को छुपा दिया था और उसके बाद जो घटनाक्रम मैंने आपको बताया, वो घटनाक्रम ये छुपाने के लिए इसने अपने पूरे पुलिसिया दिमाग को ऐसा सनसनीखेज तरीके से, ऐसे दिमाग से 2 साल तक, पूरा 2 साल तक इस केस को इसने छुपाए रखा और पूरा दिमाग, पूरा प्रयास किया कि ये केस खुलने न पाए। लेकिन जैसे कोई भी घटना, वारदात या कृत्य होता है, कहीं ना कहीं से खुल ही जाता है। कोई ना कोई एक क्लू पुलिस को मिल ही जाता है। जैसा कि इस केस में एक फोटो से इस केस का पूरा पर्दाफाश हो गया। बाकी ये कहानी जब आपने सुनी होगी तो ये कहानी दृश्यम फिल्म से मैच करती है। 30 सितंबर 2023 को दिल्ली पुलिस इस पहेली को सुलझा दिया और 30 सितंबर के बाद इस सुरेंद्र सिंह राणा, जो कि दिल्ली पुलिस का ही कांस्टेबल था, पुलिस के ही द्वारा भारतीय दंड संहिताओं की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे जेल भेज दिया जाता है। आज की घटना में हम देखेंगे प्यार, मोहब्बत, मुलाकात, बातें और एक लड़की का हौसला, त्याग, समर्पण और सपने। सपनों में उसे आईपीएस बनने का सपना। जो कांस्टेबल लड़की इंस्पेक्टर से आईपीएस बनना चाहती थी, सपने देखकर बुलंदशहर से दिल्ली आई थी, मुखर्जी नगर में रहकर कोचिंग करती थी, तैयारी करती थी, मन लगा के पढ़ती थी। गलती बस उसकी इतनी थी कि कांस्टेबल रहते रहते एक लड़के से दोस्ती कर ली। वो लड़का उसको दोस्ती को प्यार समझता था, ये दोस्ती को प्यार कर मानती थी, लेकिन अभी शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसका इरादा सिर्फ अपने लक्ष्य को था और जो लक्ष्य के लिए आई थी और एक मानसिक रूप से गलत विचारों वाला व्यक्ति पता नहीं कैसे ऐसी कल्पना कर सकता है, जलन की भावना की वजह से उसने एक निर्दोष लड़की की, एक होनहार लड़की की, एक होशियार लड़की का कत्ल कर देता है, जो कि बहुत ही निंदनीय है, अफसोसजनक है, चिंतनीय है और जिसकी जितनी भी भर्त्सना या निंदा की जाए वो कम होगी। किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ और किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, कोई किसी घटनाक्रम का शिकार ना हो। इसी भावना के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर वाइंड अप किया जाता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।